हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली दिल्ली पुलिस एमटीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, समझदार वही है जो वैकेंसी आने से पहले उसके लिए तैयारी में जुट जाता है। तो इसी पर्पज से आज इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस रिक्रूटमेंट का। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि इसमें कोई भी फिजिकल नहीं होता, मतलब हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप का कुछ भी चक्कर नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट होता ही नहीं है। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, ग्रुप सी की पोस्ट है, वेरियस पोस्ट इसके अंदर हमारी निकलती है। तो आगे इस वीडियो में डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर को तो समझेंगे, उससे पहले पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो डिस्कस करेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को भी समझने वाले हैं और इसके काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां किस लेवल का एग्जाम आता है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, इस बार किस पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, प्रीवियस ईयर में पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या गई थी उसको भी डिस्कस करेंगे और इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, जो कि इस बार काफी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों ट्रेड टेस्ट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, काफी सारे लोग इसी को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार इस रिक्रूटमेंट को एसएससी कंडक्ट कराएगा, मतलब एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वेरियस पोस्ट के ऊपर इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें हमारे वेरियस ट्रेड्स रहने वाली हैं, एमटीएस की वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। इस बार सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 800 प्लस रह सकती है, लेकिन दोस्तों इस बार चांसेस है कि वैकेंसी काफी ज्यादा हो जाए। लास्ट ये वैकेंसी 2017 के लास्ट में निकली थी, तब से लेकर अब तक 6 साल हो चुके हैं, तो वैकेंसीज इस बार आपकी 1000 से ज्यादा भी हो सकती है। तो जब डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा तो वैकेंसी से रिलेटेड डाउट तो तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से ट्रेड, मतलब कौन कौन सी पोस्ट होती है एमटीएस की। देखिए दोस्तों, इनमें जो सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है वो है एक दफ्तरी यानी कि मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। अगर इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। आप एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, आप फाइल रिलेटेड, फैक्सिंग रिलेटेड, साथ ही डेटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का काम करते हो। दूसरी पोस्ट इसमें एक वाटर कैरियर की होती है, इसको भी काफी सारे लोग पसंद करते हैं। साथ ही एक गार्डनर यानी कि माली की पोस्ट होती है, एक वॉशरमैन, क्लीनर, कुक, कोबलर यानी कि मोची जो होता है, टेलर, बार्बर, कारपेंटर जैसी पोस्ट होती है। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट दफ्तरी यानी कि मिनिस्ट्रियल की होती है, क्योंकि ये ऑफिस सेक्शन की पोस्ट होती है, यानी कि आपको मोस्टली ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ही काम करना होता है। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा ये तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस बार इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 10 अक्टूबर 2023 से होंगे और डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 10 अक्टूबर को ही आएगा। जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा आपको एक और फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर इस बार इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उनसे रिलेटेड भी आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, टाइम टेबल का वीडियो, साथ ही और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर 2023 रहेगी। इस बार इसका एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका होगा वो एग्जैक्टली 6 फरवरी से स्टार्ट होगा और 19 फरवरी 2024 तक चलने वाला है, यानी कि वेरियस शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस इसमें चार्ज नहीं की जाती। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को ही डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 27 ईयर होती है। एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये तो डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में ओबीसी एसटी एससी या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी कि आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास
सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ST/SC सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारी दिल्ली की रिक्रूटमेंट है और दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है। जो फैसिलिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मिलती है या फिर जो रूल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होते हैं वही यहां पर लगने वाली है। सैलरी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही देखने को मिलती है। क्लियर है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब ये वैकेंसी आएगी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में खत्म होता है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। डिटेल से पैटर्न आपको समझाऊंगा, सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टेज सेकंड में आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। स्टेज थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, कट ऑफ कैसे बनती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ लगभग क्या थी, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। अब फाइनली बात करते हैं स्टेज फर्स्ट यानी कि एग्जाम के बारे में। जो आपका एग्जाम है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमारा पार्ट ए मतलब पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग का है, सिंपल है, कर लोगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। दूसरा जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, बिल्कुल बेसिक है, 10th लेवल का आएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तीसरा जो सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस साथ ही करंट अफेयर का सेक्शन है, इससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का ही ये सेक्शन रहता है और इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। लास्ट ईयर यानी कि 2019 में जब ये एग्जाम हुआ था, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। क्लियर है। तो भाई एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर और 100 नंबर का आपका पेपर था, चिंता मत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं कि भाई सिलेबस इसका क्या रहता है, किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहां पर सिलेबस का एक एक टॉपिक बताने लग गया तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से पूरे सिलेबस को समझ लीजिए, परख लीजिए कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। बाकी इसके एग्जाम में इंग्लिश हिंदी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था अब तक, तो अगर इस बार कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, इन्फॉर्म करा दूंगा। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर 2019-18-19 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, वेरियस सीट में लगभग 18 सीट में शायद इसका एग्जाम हुआ था, 18 सेट थे शायद। ठीक है, तो मैं आपको 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं पीडीएफ फॉर्म में, और ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम तब कंडक्ट हुआ करते थे। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर था, 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन थी। तो भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको 3 प्रोवाइड करा दिए, 3 सेट प्रोवाइड करा दिए वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहां से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि एग्जाम किस लेवल का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। मुझे तो बड़े इजी क्वेश्चंस लगे। देखिए भाई 6 साल की बात है, 2017 में वैकेंसी निकली थी तब इजी था, लेकिन अब 2023 चल रहा है तो अब थोड़े से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको लेवल भी थोड़ा सा हाई मिलेगा क्योंकि कंपटीशन भी अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। ठीक है, तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो एग्जाम सेंटर्स का कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ही इसको वैकेंसी मानी है, इसलिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके एग्जाम सेंटर्स होंगे। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑल ओवर स्टेट्स के अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, पोस्ट वाइज ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपकी कारपेंटर की कट ऑफ अलग है, दफ्तरी मिनिस्टर की कट ऑफ अलग रहेगी, कुक की कट ऑफ अलग रहेगी। ठीक है, जिस भी पोस्ट की कट ऑफ को आप क्लियर कर रहे होंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज मतलब ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन एक इंपोर्टेंट रोल प्ले
प्ले करता है। देखिए जो ट्रेड टेस्ट है ना वो 20 नंबर का है, अगर आप 20 में से 10 नंबर मतलब 50% मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ट्रेड टेस्ट के जो मार्क्स है ना वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, इसके मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपका बस टारगेट है कि कम से कम 20 में से 10 नंबर अगर हम ले आते हैं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में कि भाई ट्रेड टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाता है, कौन कौन से टास्क आपको करके दिखाने होते हैं, किस टास्क के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बेस्ट पोस्ट बताई थी उसके ही ट्रेड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब दफ्तरी मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट है। देखिए 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा सभी पोस्ट के लिए। सबसे पहले आपको मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड फाइल्स ये करके दिखाना होगा। ये टास्क आपका 13 नंबर का होगा, इजी है, सब लोग कर लोगे, ठीक है ना। साथ ही एक इसमें टास्क है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक और फाइल्स, यानी कि आपको डिपार्टमेंट के अंदर ही डाक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करना होता है। साथ ही फाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन का यानी कि टेबल टू टेबल फाइल्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपको करना होता है। ये टास्क आपको करके दिखाना होगा, ये भी आपका 7 नंबर का होगा। कोई दूसरी पोस्ट पकड़ते हैं जैसे कि हमारा हो गया भाई वाटर कैरियर, इसका भी ट्रेड टेस्ट 20 नंबर का है। इसमें आपको क्या करना होगा, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड वेसल्स, ये 4 नंबर का है, मतलब जो बर्तन होते हैं वो आपको साफ करके दिखाने होंगे। क्लियर है। नॉलेज ऑफ स्टोरेज ऑफ मैस आर्टिकल्स, यानी कि जो मैस होता है ना खाने का, उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मेंटेन करने का काम होता है, ठीक है, उनको स्टोर कैसे रखते हैं ये काम आपका होता है, 4 नंबर का है, ये आपको करके दिखाना होगा। क्लीनिंगनेस एंड हाइजीन ऑफ किचन एंड मैस, मैस के अंदर किचन के अंदर हाइजीन कैसे रखी जाती है वो करके दिखाने होगा, 4 नंबर का ये टास्क रहेगा। नॉलेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाटर कूलर्स, यानी कि जो वाटर कूलर्स होते हैं ना उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है ये करके दिखाना होगा, ये भी 4 नंबर का होता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ चेंज ऑफ पैड्स इन डेजर्ट कूलर्स एंड इट्स क्लीनिंगनेस, यानी कि जो हमारे कूलर होते हैं ना, कूलर्स होते हैं उनकी पैड्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं वाटर कूलर्स की, ये करके दिखाना होगा, 4 नंबर का ये टास्क होता है। तो भाई गार्डनर की पोस्ट के टास्क देख लेते हैं, 20 नंबर का ये भी आपका ट्रेड टेस्ट है। नॉलेज ऑफ प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स एंड सीजनल फ्लावर्स, यानी कि आपको प्लांट्स पौधों की नॉलेज होनी चाहिए, सीजनल फ्लावर्स प्लांट है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पौधा आपको दिखाया जा सकता है, उसका नाम पूछा जा सकता है, इस टाइप का आपका टास्क होता है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इट्स यूजेस, यानी कि अलग अलग टाइप के जो खाद होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन से फर्टिलाइजर का क्या काम होता है, कब डाला जाता है, किस पौधे में डाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, 4 नंबर का ये टास्क रहेगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो उनसे भी पूछ के जाओगे जब भी आप क्लियर कर लोगे। नॉलेज ऑफ सेफ कीपिंग ऑफ डिफरेंट सीड्स एंड देयर शोविंग, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, उनको सेफ रखने का काम होता है, कैसे रखा जाता है उनको सेफली, 4 नंबर का ये टास्क रहेगा। नॉलेज ऑफ बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग द प्लांट्स, यानी कि नए जो पौधे हैं उनको लगाना, उनको कैटेगराइज करना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, 3 नंबर का ये टास्क होगा। साथ ही नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स फॉर मेकिंग बुके, जो बुके बनाते हैं ना फ्लावर्स का, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि बुके कैसे बनता है, एक कौन कौन सी फ्लावर उसमें होनी चाहिए, 3 नंबर का ये टास्क होगा, आपको बुके बना के दिखाना हो सकता है। नॉलेज ऑफ टूल यूजेस इन ट्रेड ऑफ गार्डनर, यानी कि जो गार्डनर होता है ना, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से टूल को कैसे चलाया जाता है, क्या उसका इस्तेमाल होता है, 2 नंबर के टास्क होता है, ठीक है। तो भाई गार्डनर की पोस्ट के ऊपर भी 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, कम से कम 10 नंबर अगर आप ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं सबके ट्रेड टेस्ट अपने ऐसे ही हैं, जैसे कि आपका वाशरमैन हो गया, इसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, पोस्ट वाइज कौन सा टास्क कितने नंबर का है, किस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ये पिछली बार दिल्ली पुलिस ने खुद जारी किया था और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप खुद इनको समझ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, गूगल कर सकते हो, और यही टास्क आपसे पूछे जाएंगे, यही वहां पे करवा के देखे जाएंगे ट्रेड टेस्ट में। तो मेरे हिसाब से आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ट्रेड टेस्ट की कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ये ट्रेड टेस्ट है, अगर इस बार कुछ चेंजेस होते हैं मैं आपको कंफर्म कराई दूंगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसमें जो नंबर दिए जाएंगे वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे।
ट्रेड टेस्ट वाले दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। मतलब 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलेक्शन लिया है, आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है EWS TSC का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। साथ ही आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाने होते हैं, साथ ही आपको अपनी कुछ पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। अगर आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लिए तो थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि कौन कौन से टेस्ट आपके इसमें होते हैं, जैसे कि आईसाइट कितनी होनी चाहिए, हियरिंग एज कितनी होनी चाहिए, अगर आपके हैंड पे या फिर किसी भी बॉडी पार्ट पे टैटू है वो अलाउ है या फिर नहीं है, अलाउ है तो उसका कितना साइज होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हालांकि बहुत टफ इसका मेडिकल टेस्ट नहीं होता, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, ऑब्वियसली जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होता है ना, उससे तो काफी नीचे लेवल का ही रहता है इसका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नहीं चल रहा है, इसके लिए अब आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर होगा। फाइनल कट ऑफ आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो एक और कट ऑफ आपकी बनेगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आपने वेरियस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आपके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं और आप 2-3 पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपकी प्रेफरेंस के चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट यहां पर दी जाती है। आप बोलोगे कि मैं तो पोस्ट लेना चाहता हूं दफ्तरी की, मिनिस्ट्रियल की, या फिर मैं पोस्ट लेना चाहता हूं गार्डनर की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पोस्ट दी जाती है। अगर आप वेरियस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, आपने वेरियस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये इसका पूरा फंडा रहता है। देखिए दोस्तों, सैलरी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार इसकी कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं, कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी कैटेगरी वाइज, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में मेरे याद है कुक की पोस्ट के लिए जनरल वालों की कट ऑफ मेरे हिसाब से 100 में से 82 मार्क्स के आसपास गई थी। कुक की पोस्ट में बात कर रहा हूं, बाकी पोस्ट की भी कट ऑफ इर्द गिर्द ही रही थी। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी जितनी ज्यादा, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी जितनी कम, उसके लिए कट ऑफ उतनी हाई जाती है। दफ्तरी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट जाने में, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए वैकेंसी लास्ट ईयर काफी कम थी, तो इसकी कट ऑफ काफी हाई गई थी। ठीक है, मेरे हिसाब से 86 प्लस के आसपास कट ऑफ गई थी। तो भाई 80 प्लस लगभग प्रीवियस ईयर में जनरल की कट ऑफ रही थी, ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट की मान के चलिए। इस बार अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से तो आपको 85 प्लस स्कोर करके चलना पड़ेगा। बाकी एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अब नॉर्मलाइजेशन भी एग्जाम में होने लग गया, तो फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम की, भले आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ST SC से भी बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि हाँ हमें तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, फिर भी आपको 85 प्लस स्कोर का टारगेट माइंड के अंदर लेके चलना है कि मुझे तो 85 प्लस स्कोर करना है 100 में से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आप उसी लेवल की मेहनत ऑलरेडी करने लग जाओगे। तो भाई नेक्स्ट लेवल की मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंस सैलरी क्या मिलेगी। सभी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की सभी पोस्ट है, भले ही आपका कोई भी ट्रेड हो, तो सभी के ऊपर आपकी सैलरी सिमिलर रहेगी। बेसिक पे जो आपका होता है इस पोस्ट का, वो 18,000 होता है। 18,000 के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंसेस भी जोड़ते हैं, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, दिल्ली के अंदर वैकेंसी है, दिल्ली की ये पोस्ट है, तो आपको इसमें अलावेंसेस काफी अच्छे खासे मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इनहैंस सैलरी इन पोस्ट के ऊपर 31,000 प्लस के आसपास रहेगी। काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। जिन लोगों का सिलेक्शन 2020 में हुआ था, 21 में जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिली, उनकी इनिशियल इनहैंस सैलरी लगभग 30,000, 29 से 30,000 थी। और आपको पता है डियरनेस अलावेंसेस काफी इंक्रीज हो चुके हैं, तो इस बार आपको 31,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि 32-33 तक आपकी सैलरी पहुंच जाए, लेकिन इतनी गारंटी है कि 31,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। तो भाई भले ही आपकी MTS की पोस्ट हो दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन सैलरी आपको काफी बढ़िया मिल रही है। एक जमाना था कि इससे भी कम दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर सैलरी हुआ करती थी, लेकिन अब MTS की पोस्ट के ऊपर भी आपको काफी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो जो प्रोफाइल आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगी। देखिए दोस्तों, ये आपके सिविलियन की पोस्ट है, सिविल में आपको रहना होता है। नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन कर दे देगी MTS सिविलियन की पोस्ट है। ठीक है,
कांस्टेबल की जो होती है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, ये सिविलियन की हमारी पोस्ट है। तो यहां पर आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसे कि दफ्तरी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर फाइल रिलेटेड काम, डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम आपको करना होता है, ठीक है, चाहे वो फोटो कॉपिंग का हो, फैक्सिंग का हो, इस टाइप का काम आपको करना पड़ेगा। वहीं पर गार्डनर की अगर पोस्ट है तो गार्डन में आपको गार्डनर का काम करना होता है, जो पेड़ पौधे उनकी देखभाल करना आपका काम होता है। वहीं पर अगर वाटर कैरियर की बात करें तो वाटर कैरियर यानी कि पानी पिलाना या फिर जो वाटर कूलर होता है उनको ऑपरेट करने का काम आपका होता है। तो पोस्ट के नेचर से ही, पोस्ट के नाम से आपको पता चल रहा है कि उस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम आपको क्या करना पड़ेगा। क्लियर है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी, ठीक है, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है दिल्ली के अंदर आपकी फाइनल पोस्टिंग रहेगी। लेकिन हाँ, अदर स्टेट से कैंडिडेट, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। पिछली बार दिल्ली पुलिस ने ही कंडक्ट कराया था, लेकिन इस बार एसएससी करा रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई ये इसका पूरा प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूं कि सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी जरूरी पीडीएफ फाइल्स हैं, सिलेबस हो या फिर प्रीवियस से क्वेश्चंस पेपर हो, वो सभी आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा, बेस्ट बुक वगैरह सब कुछ उन्हीं नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर सको। बाकी आपने नोटिस किया होगा इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, क्योंकि इस सेक्शन से 50 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो करंट अफेयर की प्रॉब्लम तो मैंने आपकी जड़ से उखाड़ के फेंक रखी है, क्योंकि हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ईयरली करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल हो चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स कवर्ड है। अमेजोन के ऊपर भी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हो चुके हैं। हिंदी वाले हिंदी में परचेज करिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में परचेज करिए, और भाई जनरल करंट अफेयर्स की नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 12 से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे, बल्कि ज्यादा ही मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट है, आपने पिछले साल कांस्टेबल की हालत देख ली होगी। तो चलिए, बाकी दोस्तों कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। वहां पर भी मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहता हूं, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करता रहता हूं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।